आपका मुझे बता रहे थे कि बहुत तकलीफें दिए हैं। कई जगह के ऊपर पोस्टर्स और होर्डिंग्स फाड़ने की कोशिश की गई, कई जगह के ऊपर फाड़े हैं। तो जिन्होंने भी ये जुर्रत की है उनको इतना बता दूं कि हम इतने भी शरीफ नहीं है, या यूं समझ लीजिएगा हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो तुम पोस्टर फाड़ने निकल गए। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाली AIMIM ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ बयान है बल्कि खुली चुनौती भी है। बीती रात मुंबई के मलाड मालवानी में AIMIM का जलसा हुआ, जिसमें पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद भी शामिल थे। जलसे की शुरुआत ही औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील ने मंच संभाल कर की और अपने बयान में ऐसे ऐसे जुमले कहे कि जिसके बारे में कि ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता है। इम्तियाज जलील ने अपने बयान की शुरुआत शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि मलाड मालवानी में बहुत से गरीब घराने हैं, लेकिन इसकी पहचान नशे के कारोबार से हो रही है। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए प्रशासन को चुनौती दी कि इसे रोका जाए। मुझे एक बात यहाँ पर बताई गई है कि मालवनी इलाके के अंदर बहुत सारी गरीब बस्तियाँ हैं, लेकिन मालवनी की पहचान किस बात के लिए हो रही है? तो नशे के कारोबार के लिए हो रही है। इम्तियाज जलील यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मालवानी पुलिस को भी चेतावनी दे डाली। इम्तियाज जलील का गुस्सा यहाँ भी नहीं थमा, उन्होंने इसके आगे भी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों का वक्त देते हैं, अगर इसके बाद भी ये नशे का कारोबार रोका नहीं गया तो मालवानी की सरजमीन पर इतना भव्य मोर्चा निकाला जाएगा कि मालवानी की जमीन ने इससे पहले ऐसा मोर्चा कभी नहीं देखा होगा। और ये मोर्चा मालवानी पुलिस के खिलाफ होगा कि वो इस नशे के कारोबार को बंद नहीं करवा रही। मैं मालवानी की पुलिस को ये बताना चाहता हूँ, अगले कुछ दिनों का हम वक्त दे रहे, अगर ये कारोबार आपने बंद नहीं करवाए तो इम्तियाज जलील खुद आएगा यहाँ पर मालवनी में ये नशे का कारोबार बंद करने के लिए। मैं मालवनी पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को ये कह रहा हूँ कि हम अपनी आंखों के सामने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। और कोई साथ दे ना दे, मेरी माएं और बहनें मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। किन किन इलाकों के अंदर, किस थाने के अंदर ये नशे का कारोबार चल रहा है, अगर कुछ दिनों के अंदर अगर ये बंद नहीं होता है पूरी तरीके से, मालवनी की आवाम, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाता हूँ, मालवनी की सड़कों के ऊपर इतना भव्य मोर्चा नहीं देखे होंगे जितना मोर्चा हम निकालेंगे यहाँ पर, और उसमें आप लोग हमारा साथ देंगे। यकीन मानिए, अगर पुलिस चाही, सरकार चाही, प्रशासन चाहा, 24 घंटे के अंदर ये बंद कर सकते हैं। मुझे यकीन है यहाँ की पुलिस इस बात को संजीदगी से लेगी और ये कारोबार बंद करेगी। अगर नहीं करेगी तो इम्तियाज जलील सड़क के ऊपर उतरेगा और यहाँ पर एक भव्य मोर्चा निकालेगा, पुलिस के खिलाफ निकालेगा कि तुम नहीं बंद कर रहे। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील का गुस्सा यहाँ भी नहीं थमा, उन्होंने सारी हदें पार करते हुए मालवानी पुलिस को ही चैलेंज कर डाला। इम्तियाज जलील ने कहा कि मालवानी पुलिस से अगर ये कारोबार बंद नहीं करवाया जा रहा तो वो बता दे कि वो खुद सड़कों पर उतर कर ये कारोबार बंद करवाए। और अगर तुम कह दो कि हम नहीं बंद कर सकते तो हम में इतनी ताकत है कि हम भी जाकर उसे बंद करवा सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मालवानी की सड़कों पर अगर ऐसा कोई मोर्चा निकाला भी जाता है तो उसमें शामिल होने वाले लोगों पर अगर पुलिस की कार्रवाई की गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि स्टेज पर खड़े होकर बयान देना और उसको सच बनाने के लिए उस पर अमल करना, वो भी VIP प्रोटोकॉल के साथ, बिल्कुल आसान है। यहाँ इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके लिए आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये चीज बड़ी बात उसके लिए है जो स्टेज के सामने खड़े होकर फैन फॉलोइंग में बयान सुनते हैं और फिर जज्बात में आकर बिना कुछ सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। क्योंकि इस सब में पुलिस की कार्रवाई से लेकर लाठीचार्ज और जेल तक स्टेज के नीचे खड़े रहकर सुनने वाला वो नागरिक ही शिकार होता है जो फैन फॉलोइंग में आकर जज्बाती कदम ले लेता है। अब ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोई भी कदम होश और हवास में रहते हुए समझदारी के साथ लिया जाए, वरना पीछे हमारा पूरा घर हमारी गलतियों की सजा काटता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, मलाड के मालवानी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा आए थे। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहाँ पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं,
मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को, हरियाणा से ये गुंडे, टेररिस्ट, आतंकवादी आते हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख की उनकी हालत देख कर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है कि मैं मुसलमानों के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम करती है। के बाद बेल होती है तो उसकी जमानत के लिए कोई तैयार नहीं होता श्योरिटी देने के लिए। मैं सलाम करता हूं हमारे उस हिंदू भाई को जो जर्नलिस्ट है, जिसने अपने घर के कागजात ला कर रखा है। 20 दिन को श्योरिटी देने तैयार नहीं हुआ। एक बात पर गौर से सोचिए, अच्छा फैसला लीजिए। यकीनन बीजेपी को हराना है। हम भी नहीं चाहते कि 24 में दोबारा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। अगर कोई हमसे बातचीत चाहता है, आओ बात करेंगे, मगर वो बोलेंगे तेरे से बात नहीं करेंगे, तू बस खामोश बैठ जा। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूँ। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे माँ ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। कभी आपने देखा है कि जब बकरे को जुबा किया जाता है तो बकरा चाकू चलने से पहले पैर हिलाता है, मरने से पहले पैर हिलाता है। अरे कम से कम हरकत करो मेरे भाई, हरकत करो। याद रखो, तुम हरकत करोगे उसमें बरकत आएगी। टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।